मुल्क के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। जिस मुल्क में कानून नहीं होता, आज मुझे बता दे एक मुल्क जो तरक्की किया हो, और वो होता क्या चीज तबाह करती है मुल्क को। मैं मदीना की रियासत के हमारे सरकार मदीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने एक ये सब याद रख लें, दुनिया में इस तरह का लीडर नहीं आया, ना आ सकता है ना आया। उन्होंने कहा कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। ये एनआरओ है, मतलब कि ताकतवर को आप एनआरओ दे दें, गरीब लोगों को जेलों में भर दें। ये कौम की तबाही का रास्ता है। आज दुनिया का नक्शा उठा के देखें, एक एक मुल्क देखें, कौन सा खुशहाल मुल्क है और कौन सा गरीब तरीन मुल्क है। वसाइल का इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है। जो सबसे वसाइल में अमीर तरीन मुल्क है वो इस वक्त गरीब तरीन है, वो गुर्बत सबसे ज्यादा है। और जिन मुल्कों के अंदर है ही नहीं, वसाइल है ही नहीं, मसलन स्विट्जरलैंड में तो सिर्फ टूरिज्म ही है, या स्कैंडिनेविया के मुल्कों में क्या है उनकी खास चीज है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां खुशहाल तरीन मुल्क है। वजह उसकी कि वहां कानून है, वहां रूल ऑफ लॉ है। और दूसरे मुल्कों के अंदर जिधर ये आप मुल्क उठा के देख लें, गरीब मुल्कों को देख लें, एक एक मुल्क को आप देख लें कि वहां इसी तरह के करप्ट प्राइम मिनिस्टर आते हैं, करप्ट प्रेसिडेंट्स आते हैं, वो दोनों हाथों से वो और उनकी मिनिस्टर्स मुल्क को लूटते हैं। वो सारे टाइप लोग हैं। उसने भी आके अपना मुल्क लूटा, मनी लॉन्ड्रिंग की। उसका क्या नतीजा हुआ? वो मलेशिया जो खुशहाल तरीन मुल्क था वो मकरूज हो गया, और वो आज उनका प्राइम मिनिस्टर जेल में है जिसने उसको मकरूज किया था। कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर आपने इस मुल्क को उठाना है, इसको अजीम मुल्क बनना है, मदीना की रियासत के उसूलों पे खड़ा करना है, तो ताकतवर का ज्यादा जरूरी है कि उनका एहतसाब करें बजाय कमजोरों का। कभी आज तक किसी मुल्क को पटवारियों ने और थानेदारों ने नहीं खत्म किया। प्राइम मिनिस्टर और उसके वजीरों ने जब चोरी किया तब मुल्क तबाह हुआ है। और फिर जब एक कानून, एक मुल्क का कानून ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ सकता, वो मुल्क तबाह हो जाता है। तो ये जो आज आप ये सारे मुल्क के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होके इन यूनियन बना के और मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं 2.5 सालों से कि जी हमें एनआरओ दे दो। मैंने जिस दिन इस मुल्क इन चोरों को एनआरओ दे दिया ना, ये याद रखना, मैं इस मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। जनरल मुशर्रफ के दौर में इन दोनों के ये पिछले 10 सालों से बहुत बेहतर दौर था, हर चीज बेहतर थी, कर्जे भी इतने नहीं थे। जनरल मुशर्रफ के दौर में कर्जे इतने नहीं चढ़े जो इन 10 सालों में इन्होंने 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा चढ़ाया। लेकिन उसने जो इन 2 बड़े डाकुओं को 2 एनआरओ दिए, वो आज हम बैठे हुए हैं जो भुगत रहे हैं। वो 4 गुना ज्यादा जो कर्जा चढ़ाया इन 10 सालों के अंदर, वो आज हम कैसे भुगत रहे हैं। जो हम पैसा इकट्ठा करते हैं आधा पैसा चला जाता है इनके कर्जे हुए लिए हुए कर्जों के सूद देने पे। तो मुल्क कैसे चल सकता है? और ये सिर्फ और सिर्फ जनरल मुशर्रफ ने सबसे बड़ा जुल्म किया इस मुल्क पे कि वो 2 लोग जो कि सबसे बड़े, जिनकी साबित होगी करप्शन, ये जो ब्रॉडशीट है ये क्या चीज है कि उसके अंदर पता चल गया इनके पैसे, उनको एनआरओ दे के दोनों को एनआरओ दे दिया, सरे महल उसको एनआरओ दे दिया। पैसे पाकिस्तान आने थे, एनआरओ दे के वो भी आसिफ ज़रदारी ने पैसे रख लिए। 60 मिलियन स्विट्जरलैंड में पड़े हुए थे, वो उसको पाकिस्तान को आने थे, वो एनआरओ दे के वो अपनी जेब में। सारा ये जो हुदैबा पेपर मिल्क सारा ओपन एंड शट केस था, एनआरओ दे के, और वो जो इसकी बात प्रॉपर्टीज पकड़ी ब्रॉडशीट में वो सारी माफ हो गई। तो नुकसान किसको हुआ? आज पाकिस्तान वो नुकसान उठा रहा है। जी अगले कॉलर है बिहारी से अजमत अली। जी अजमत। जी जनाब लीडर सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, हर माह में 2 दफा पेट्रोलियम मशरूबातें बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से हर चीज पे महंगाई आ जाती है। जो दिहाड़ीदार तबका, जो मतलब के छोटा किसान है, वो इसके में टिक रहा है। कोई शफकत की जाए इस पर। देखिए ये सबसे तकलीफ दह चीज है, महंगाई।
اور مجھے اس چیज़ کا पूरा एहसास है कि इस वक्त हमारे लोगों के ऊपर एक मुश्किल वक्त आया हुआ है महंगाई की वजह से। लेकिन ये भी ज़रूरी है आप सबका कि समझना कि ये महंगाई होती क्यों है। मैं अगर हर हफ्ते मीटिंग लेता हूँ महंगाई की, एक चीज़ देखता हूँ कि कौन सी चीज़ की कीमत क्यों चढ़ रही है, तो ये सोचें कि अगर मुझे इतनी ये इसके यानी मेरे ज़हन पे ये इतना पड़ा हुआ है तो ये क्यों नहीं, ये महंगाई है क्या, होती क्यों है। तो ये मैं ज़रा चाहता हूँ कि आज आप सब समझ लें। देखें, महंगाई की सबसे बड़ी वजह क्या होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब हमारा रुपया गिरता है। और रुपया क्यों गिरता है ये भी पहले आप समझ लें। रुपया इसलिए गिरता है कि जब आप मुल्क में जो डॉलर्स आ रहे हैं वो कम है और मुल्क से डॉलर बाहर ज्यादा है, जो जा रहे हैं वो ज्यादा है।